ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जेई 2024 के सेकंड अटेम्प्ट को जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो में मैं खास करके 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहा हूँ जिससे आपका स्कोर कंटिन्यूअसली बूस्ट अप होता जाएगा और जो बच्चा अभी 70, 80, 90 में फंसा हुआ है उसका स्कोर हमें आगे बढ़ते जाएगा। अगर कोई बच्चा 70 पे पहुंचा हुआ है, 95 परसेंटाइल पे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पहुंच सकता है। मैं जैसा कि बता दूं, मैं अभी 2020 में जेई एग्जाम दिया था और अभी मैं पास आउट होने वाला हूँ। मेरी प्लेसमेंट वगैरह सब चीज कंप्लीट हो चुकी है। सो कंप्लीटली आपका जेई में किस तरीके से जेई 2024 की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो सारे मैं आपको हेल्प करूंगा। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो को पूरा देखो, इसमें हर एक चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करके जाना यार, ताकि आपका सारा जो अपडेट हो वो मिलते रहे। सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को देखो। हेलो, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो जेई मेंस 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यार किस तरीके से आप अभी से अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। जो लास्ट के 45 डेज बचे हुए उसमें किस तरीके से आप इसको कंटिन्यूसली यूज करोगे अच्छे से और आपका रैंक बूस्ट हो जाए, आपका परसेंटाइल बूस्ट हो जाए। खास करके मैं इस वीडियो में बात करूंगा 50, 60, 70 और 80 परसेंटाइल वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए खास करके इस वीडियो में बात करूंगा। और जो बच्चे 90 और 95 परसेंटाइल है उनको अभी से क्या करना चाहिए उनके लिए भी खास के इस वीडियो में स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं 5 चीजों के ऊपर बात करूंगा जो मैंने खुद के टाइम पे इंप्लीमेंट किया था और वो चीज मेरे लिए वर्क किया था। मैं भी जब अपने जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया था और उसमें मेरे पास जब फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट में 73 परसेंटाइल आई थी, उसके बाद मैं किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट करके एक अच्छा परसेंटाइल ग्रैप किया था जेई के सेकंड अटेम्प्ट में। तो वो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए वो सारी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यार मैं स्टार्ट करता हूं कि यहां पे मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरी जब 73 परसेंटाइल आई थी तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मेरी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मेरे वीक जा रहे हैं, जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जस्ट लाइक मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती थी जहां पे मैं लैक करता था, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट का अच्छे से नॉलेज होने के कारण मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी। तो सबसे पहले जो मैं काम किया था, वन शॉर्ट्स वीडियो जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है वो देखना शुरू किया था। और मैं अपने टाइम पे जो देखा करता था वो एटीपी स्टार जो विनीत खत्री सर का जो प्लेटफॉर्म है वहां से देखना शुरू करता था। और वो 2020 में एक सर थे जो अमित सर नाम था आई थिंक उनका, और वो मैथमेटिक्स की क्लास लेते थे और वो वहां पे हमें मैथमेटिक्स से वन शॉट का उनका एक सीरीज था वो मैंने देखना शुरू किया। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था और उस जर्नी में मेरे ना जो मैथ्स के स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में थे और सेकंड अटेम्प्ट में वो काफी हेल्पफुल किया था वन शॉट जो थे। और वन शॉट मैं देखता था, साथ साथ में फॉर्मूला सीट खुद से तैयार किया करता था, जिससे क्योंकि वो प्रोवाइड तो कर देते थे लेकिन मैं अपना जो फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करता था, जो तैयार करता था, उसमें मेरा ये रहता था कि किस टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक मैं हाईलाइट किया करता था, जिसको मैं हर रोज एक बार रिवाइज करता था। उसके बाद मैं रिवीजन क्योंकि मुझे पता था मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल काफी अच्छा है मेरा, तो रिवीजन मैं इसका कंटिन्यूअसली करते रहता था। उस समय मेरा बोर्ड भी था तो बोर्ड के साथ साथ मेरे 12th के जो पार्ट थे वो फिजिक्स के कंटिन्यूअसली रिवाइज होते चले गए थे। और जब मुझे टाइम मिलता था मैं 11th का भी फोकस करता था। तो 11th में मैं खास करके मैं बोल दूं कि जो मैकेनिक्स का पार्ट था वो सारी चीज मैं एनएलएम हो गई, सेंटर ऑफ मास हो गया, उसके बाद रोटेशन हो गया, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये सारी चीजों को मैं कंटिन्यूअसली पढ़ते रहता था, जिससे ये मेरे पास थ्रू आउट द जब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था तब भी मेरे पास ये रिवाइज होते रहते थे। काइनेमेटिक्स की जो चैप्टर्स थे उसके जो सिंपल फॉर्मूले थे, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सेलरेशन के जो सिंपल कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आते थे जेई में, वो सारी चीज मैं देखते रहता था, रिवाइज करते रहता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं खास करके एनसीईआरटी की बुक प्रीफर करता था जहां से एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ा करता था मैं। उसके बाद अगला जो था, मैं ये सारी चीज करने के साथ साथ अपना कंप्लीट रिवीजन, जैसे अगर मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूं तो कंप्लीट रिवीजन मेरा साथ साथ में चलते रहता था, जहां पे मैं फिजिक्स का 12th के क्वेश्चंस अलग जो जेई में मैं तैयार करता था उसके लिए, फिर जो हमारे मैथमेटिक्स के, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते थे वो सारी चीज मैं प्रिपेयर कंटिन्यूअसली करता था। वो मुझे काफी हेल्पफुल हुआ। जो मैं जनवरी अटेम्प्ट में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था वो मैं जो सेकंड अटेम्प्ट थी 2020 की उसमें इंप्लीमेंट कर रहा था। उसके साथ साथ जब मेरी एग्जाम खत्म हो गई, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई, मेन पेपर सारे खत्म हो गए, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो उस समय एनटीए फर्स्ट टाइम आई थी, एनटीए अभ्यास का जो ऐप था वहां पे उनका क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करता था। उसके लिए मैंने खास करके एक नोटबुक बना रखी थी, एक पतली सी नोटबुक थी जिसमें मैं डाउट के सारे जो क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं बनते थे वो क्वेश्चंस मैं उसमें लिखते जाता था और प्रैक्टिस करता था। उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो मैं क्या मिस कर रहा था, वो सारी चीजों के ऊपर मैं खुद से उसको एनालाइज करता था कि किस तरीके से मैं अपने स्कोर को बूस्ट अप कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। उसके बाद मैं जो मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी तो मैथ्स में मैं बेसिक्स क्वेश्चन जो प्रिपेयर मैं कर लूं उतने ही टॉपिक्स को देखता था। खास करके मैं कौन कौन से टॉपिक्स अगर मैं बोल दूं तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हो गई, फिर अगर आपके वेक्टर 3D है, वेक्टर 3D भी मेरे काफी अच्छे हो गए थे मैं, क्योंकि मुझे पता था ये सब सिंपल टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन मिल जाएगी। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 2 या 3 क्वेश्चन जेई में आई जाती है, वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन आई जाती है। तो मेरे पास ऐसा था कि ऐसे मैंने
कुछ चैप्टर्स तैयार कर लिए थे जो 10 क्वेश्चन उससे श्योर शॉर्ट आ जाते थे। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, फिर हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, वहां से क्वेश्चन आ जाते थे। स्ट्रेट लाइन मेरा काफी अच्छा था 11th में, स्ट्रेट लाइन और सर्कल वहां से मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखे थे, तो वहां से 2-3 क्वेश्चन करके मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए थे तैयार जो मैं मैथमेटिक्स में इंप्लीमेंट कर पाता था। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होता था। वो मैं इतना ही टॉपिक पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि मुझे 10 क्वेश्चंस करना है, 10 से ज्यादा पे नहीं जाना है। अगर 10 से ज्यादा मतलब इन द सेंस कि बहुत इजी क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में आ गई तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। तो मैंने जब अपना जेई का सेकंड अटेम्प्ट दिया था उसमें 13 क्वेश्चंस किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजी क्वेश्चंस मिल गए थे मुझे, तो वो मैं सॉल्व कर पाया था इंटीग्रेशन के, पार्शियल इंटीग्रेशन के, तो वो मैं इजिली सॉल्व हो गई थी मुझसे। तो इसलिए वो मैंने टोटल 13 क्वेश्चन, तो स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी होगी कि अगर मेरा कोई वीक पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो उसका मैं वही पार्टिकुलर पार्ट तैयार करूंगा, कुछ 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, उससे ज्यादा अटेम्प्ट पे नहीं जाऊंगा। तो वो मेरे को काफी हेल्पफुल हुई। ये सारी तो स्ट्रैटेजी थी जो आपको इंप्लीमेंट करना है। और साथ साथ में अपने मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत काम करता था, मैं खुद को बूस्ट अप करते रहता था कि नहीं मैं कर लूंगा, और वो मुझे काफी हेल्पफुल हुई। वो मेरे जो जर्नी थी, वो जो 30 से 40 दिन की जर्नी होती है जो आपकी बची हुई है, वो उसमें आपको काफी हेल्प होगा कि आपको पता रहना चाहिए कि आपके कुछ स्कोर्स आए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, और आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जनवरी अटेम्प्ट से पहले नहीं कर पाया था, वो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में काफी किया और वो मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि नहीं क्वेश्चन की, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखते हो, आपको काफी हेल्प होगा। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं आखिरी में आपको बता दूं कि अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हो फिजिक्स वाला के, उस समय भी फिजिक्स वाले जो अलग पांडे सर थे उनका 1 शॉट वीडियो मैं देखता था फिजिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए मैंने बता दिया कि जो एटीपीएस स्टार थी उसकी, और केमिस्ट्री मैं पूरी की तरीके से अनअकैडमी पे डिपेंडेंट था, तो वो उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती थी मुझे, और अभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आई होप ये सारी चीज आप जाके देख सकते हो, अभी से भी आप प्रिपेयर करोगे तो आपकी जो 90 to 95 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल पे भी पहुंच सकते हो। तो लेट्स ट्राई, आप वहां तक पहुंच जाओगे। आई होप यू ऑल आर गुड और आप अच्छा करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।